भी नहीं हुआ है क्योंकि टाइम हो नहीं पाया है यहाँ पर। और ये हमारा खुमानी का पेड़ है, आनंदमयी, बिल्कुल कुछ ही 15 से 20 दिन बाद आपको दिखाया जाएगा तो ये इसका 4 गुना बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार के हमारे एक एक कल्लों में इतने दाने लगे हुए हैं आड़ू के, ये अभी भी लगने शुरू हो रहे हैं छोटे छोटे। आड़ू का बगीचा, तो दोस्तों आड़ू का बगीचा हमारा कुछ ही पेड़ हैं, तीसरे साल का पेड़ है। तो कुछ ही पेड़ लगाए थे हमने, ज़्यादा भी नहीं लगाए थे। तो तीसरे साल से हमारा आड़ू का पेड़ फल देना शुरू हो जाता है। तो ये देने भी लग चुका है यहाँ पर फल। तो इसी के साथ के पेड़ों के पास और जाया जाए तो कि शहरों में बिकता है 10 रुपये गड्डी, 12 रुपये गड्डी, और हमारे खेतों में झाड़ बूढ़ों के साथ कुछ ऐसे ही बेथुआ भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी 6 बजे से। तो कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, सोने के बाद मैं आ पहुँचा हूँ सीधा का सीधा अपने बगीचे में, क्योंकि हमारे बगीचों में क्या सीन शॉट चला है, क्योंकि फल लगने को हमारा तैयार है और कुछ ही महीनों बाद हमारा सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो आ पहुँचा हूँ मैं सीधा अपने बगीचे में। तो आप देख सकते हैं आते ही यहाँ पर दोस्तों बारिश होने के बाद हमारे फल का क्या हाल है देखते हैं यहाँ पर। तो ओलावृष्टि से भी क्या ही नुकसान हुआ होगा वही देखने हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर। तो हमारे खेत की हालत आप लोग को दिखाई जाए तो कुछ इस प्रकार हो रही है, बिल्कुल भूड़ भाड़ हो रही है बिल्कुल। तब से खुदान भी नहीं हुआ है क्योंकि टाइम हो नहीं पाया है यहाँ पर। और ये हमारा खुमानी का पेड़ है। तो सीधा का सीधा चलते हैं, पहले हम पूलम के बगीचे से शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं पूलम के बगीचे से। और अभी का मौसम की बात करी जाए तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। और मैं भी आ पहुँचा हूँ ऐसे मौसम में अपने बगीचे में, और बगीचा में कुछ ऐसी हरियाली है, मज़ा ही आ गया, सुकून मिल गया ऐसी हरियाली को देखकर। ये तो देख सकते हैं हमारे आड़ू का दाना कुछ इस प्रकार का सेट हो चुका है यहाँ पर। तो हमारा ओले से बच चुके हैं यहाँ पर, इस प्रकार के हमारे आड़ू आनंदमयी, बिल्कुल कुछ ही 15 से 20 दिन बाद आपको दिखाया जाएगा तो ये इसका 4 गुना बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार के हमारे एक एक कल्लों में इतने दाने लगे हुए हैं आड़ू के, ये अभी भी लगने शुरू हो रहे हैं छोटे छोटे। आड़ू का बगीचा, तो दोस्तों आड़ू का बगीचा हमारा कुछ ही पेड़ हैं। तो इस बार बगीचा हमारा सारा ख़त्म भी हो चुका है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं आनंदमयी आड़ू लग चुका है यहाँ पर। तो 10 से 15 दिन बाद आप लोग को भी दिखाऊंगा। तो 10 से 15 दिन बाद देखना कैसा साइज हो जाता है। और अगले महीने से हमारा सीज़न स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई 20 से हमारा सीज़न चलना शुरू हो जाता है, जो कि जाता है रेड जून के नाम से, क्योंकि जून में लगभग लोगों के वहाँ तैयार हो जाता है, तभी रेड जून के नाम से जाता है। और अब आ पहुँचा हूँ मैं पूलम के बगीचे में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूलम का बगीचा कुछ इस प्रकार है। पूलम के बगीचे में आ चुके हैं और आप पूलम का दाना हमारा देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार के लगने शुरू हो चुके हैं, और पूरे के पूरे ऊपर को कल्ले में लग चुके हैं। तो हमारा पूलम इस बार बहुत कम है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत कम दिख रहा होगा। क्योंकि जब मैं फूल की बात करी थी, मैंने एक ब्लॉग फूल का भी बनाया था, तो उस टाइम में फूल काफ़ी ज़्यादा हुए थे, तो जिस कारण हमारे ओलावृष्टि से सारे के सारे फूल झड़ चुके थे और कुछ सेट हुए थे। तो बहुत कम फल है हमारे पूलम के पेड़ों में इस साल। तो अभी भी ओले पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पूलम तैयार होने के बाद ओले पड़ जाते हैं तो हमारा पूलम पूरा का पूरा फट जाता है। तो ये पूलम हमारा तब तक तैयार नहीं हो जाएगा जब तक हमारा पेटी में पैक होने के बाद हलवा नहीं ना चला जाए मंडी में। तो इस प्रकार के दाने लगे हैं, आप लोग को बहुत कम दिख रहे होंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत कम फल आए हैं हमारे पूलम के पेड़ों में। कुछ इतना छोटा छोटा अभी भी अच्छे से सेट नहीं हुआ है। तो इसमें से कुछ दाना अभी सड़ जाएगा, तो कुछ दाना झड़ जाएगा, तो कुछ दाने हमारे तोड़ने में झड़ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी भी मौसम का कुछ पक्का पता नहीं कर सकते जब तक हमारा पूलम तैयार नहीं होता। तो ये पूलम भी हमारा 2 महीने के अंदर पूरा लगभग तैयार हो जाता है। और हमारे खेतों में लगे हुए हैं यहाँ पर बेथुआ, जिसको आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार का हमारा बेथुआ लग चुके हैं यहाँ पर। और पूरे के पूरे खेतों में हमारा यही बेथुआ फैला हुआ है, जो कि शहरों में बिकता है 10 रुपये गड्डी, 12 रुपये गड्डी, और हमारे खेतों में झाड़
घोड़ों के साथ कुछ ऐसे ही बेथुआ भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार की हरियाली चली है और सुरसुरी हमारी हवा चलनी शुरू हो चुकी है। तो हमारी काश्तकारी भी कुछ इसी टाइप की है। तो अब लगभग हमारी एरिया में काश्तकारी बहुत 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 कम होने लग चुकी है, क्योंकि सभी लोग पहाड़ को छोड़ के हमारा शहर की तरफ जाने लग चुके हैं। तो अभी जो भी है बगीचा जो भी है कुछ ही है। तो आने वाली जनरेशन में बगीचों का बहुत कम देखने को मिलेगा। तो क्या होता है आगे को कैसा होता है। हाँ भाई, दोस्तों हमारा 2 साल का आड़ू का पेड़ आप लोग देख सकते हैं। इस पेड़ को हो रहे हमें 2 साल लगाए हुए, और तीसरे साल की बात करी जाए तो तीसरे साल कुछ इतनी ग्रोथ कर दी है इस पेड़ ने, और उसके बावजूद भी फल देना भी शुरू कर दिया है हमारे तीसरे साल ही। आप लोग देख सकते हैं इस गल्ले में कुछ इस प्रकार के फल आ चुके हैं। ये हमारा तीसरे साल का पेड़ है। तो कुछ ही पेड़ लगाए थे हमने, ज़्यादा भी नहीं लगाए थे। तो तीसरे साल से हमारा आड़ू का पेड़ फल देना शुरू हो जाता है। तो ये देने भी लग चुका है यहाँ पर फल। तो इसी के साथ के पेड़ों के पास और जाया जाए तो इसी के साथ हमारा बगल में भी लग चुका है। नहीं, ये हमारा पेड़ ख़राब हो चुका था, तो ये हमने इस बार लगाया, तो ये वाला भी ख़राब हो गया था, इसको भी इसी साल लगाया। तो इसी के साथ वाले पेड़ की जो मैं बात कर रहा था, इसके साथ के पेड़ और होंगे हमारे पास 2 से 3 पेड़ होने चाहिए, क्योंकि अधिकतर लग चुके थे। तो कुछ इस प्रकार की भी हालत हो जाती है इन पेड़ों की, पूरे के पूरे बेथुए से भरे पड़े हैं। हमारा बेथुआ इससे बड़ा हो चुका है, पेड़ से बड़ा। तो इसमें स्प्रे अच्छे से नहीं हुई है, शायद स्प्रे इसमें हुई नहीं है, क्योंकि ये इनकी वजह से दिखा नहीं होगा स्प्रे करते टाइम। तो ये पेड़ हो गया हमारा 10 साल पुराना। तो इस पेड़ की कुछ इस प्रकार हालत है। कुछ ज़्यादा ही फल आएगा तो ये पेड़ भी हमारा पूरा का पूरा टूट जाना है इस बार। ये दोस्तों खेत में गया हुआ था, तो मिल चुकी है मेरे को हमारी पुरानी टब्बल, जो कि कभी खेत में खुदान करते समय खेत में ही रह गई होगी। तो इसको मैं ला गया हूँ घर को, और मैं घर को जाने लग चुका हूँ यहाँ पर। और हमारे काफल भी स्टार्ट हो चुके हैं पकने धीरे धीरे। तो इस बार हमारे काफल में फल काफ़ी कम आया है, जो कि हमारे बगीचे में ही हमारा एक पेड़ है जो कि इतना बड़ा है पूरा का पूरा काफल का। तो हमने अपने बगीचे में एक काफल का पेड़ भी रखा हुआ है, जिसको हो जाते हैं 20 से 25 साल पुराना हमारा काफल का पेड़ यहाँ पर, जो कि हमारे बगीचे में ही रखा है हमने काफल खाने के लिए, क्योंकि जंगल जाना पड़ता है वरना काफलों के लिए। तो काफल के सीज़न में जब हम छोटे थे तब तो दिन भर यहीं रहते थे। तो अब का तो पता नहीं कि कब काफल तोड़ने जाया जाए, कब खाया जाए। आते ही जाते ऊपर नीचे आते जाते ही मुट्ठी मुट्ठी तोड़ के जितने काफल खाए जाते हैं उतने ही खाए जाते हैं। अब की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो हमारे काफल का तो हम उगते ही काफल, शाम को इस समय से काफल, तो काफल के लिए दौड़ लगाते थे। अब फुर्सत ही नहीं हो पाती है। तो घर भी पहुंच चुका हूं मैं, सामने घर है हमारा, और यहाँ हमारा पालक का खेत, जो कि मैंने और व्लॉग भी बनाया था, पालक बेच के आया था, जो पूरा का पूरा खाली हो चुका है। इसमें भी अब बेथुआ और धनिया बाकी है। तो कल से नया चीज़ करना है। तो मैं तब्बल भी ला चुका हूँ घर, हमारे ऊपर को खेत हो चुके हैं खाली। तो कल से होगा हमारा खेत खुदान, और उसके बाद उसमें नया कारोबार शुरू होना है। तो बने रहिएगा गोकुल जोशी ब्लॉग्स में कि क्या काम होना है और क्या होता है आगे को। तो इस ब्लॉग को भी करता हूँ मैं यहीं ख़त्म। टाइम हो चुका है, यहाँ पर 7 बज चुके हैं लगभग। कुछ ही देर में हमारा अंधेरा भी हो जाएगा और हम घर के पेड़ों में भी आ पहुँचे, बस अपने आंगन के जस्ट बाहर के पेड़। तो इनको भी आप लोग देखो, 1 सेकेंड, इस प्रकार की हालत हो रखी है इनकी। टेक लगा रखे हैं हमारे पेड़ों में। तो ब्लॉग को कर ही देता हूँ यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।